गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 6 पढ़ेंगे और चैप्टर 6 में हमारा पार्ट का नाम है आपदाएं कैसी कैसी। तो हमें पता है कि आपदाएं एक तरह की नहीं होती है, आपदाएं जो आती है वो अलग अलग होती है। तो हम आपदाएं कैसी कैसी किस किस प्रकार से होती है इसके बारे में हम प्रस्तुत पाठ आपदाएं कैसे कैसे होती है पढ़कर जानेंगे। तो हम पाठ की शुरुआत करने से पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं, जिससे हमें पाठ समझने में आसानी होगी, हम पाठ अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और आपदाएं कैसी कैसी के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो चलिए अब हम अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए शब्दार्थ पढ़कर समझते हैं। तो कठिन शब्दार्थ दिखेंगे। सबसे पहले है तबीयत से। तबीयत से का अर्थ है दिल से। तबाह, पूरी तरह से बर्बाद होना। समाधि, तपस्या करना या मौन रहना। सांप्रदायिकता, संप्रदाय संबंधी भाव। लावा, ज्वालामुखी से निकलने वाला तरल पदार्थ। आतंकवाद, भय, डर आदि फैलाना। आगजनी, आगजनी का अर्थ है आग आदि लगाना, यानी कि आग लगाना। प्रशिक्षण, नियमित रूप से दी जाने वाली व्यवहारिक शिक्षा। तहसील, जिले का एक भाग। अनचाही, जिसे चाहा ना गया हो। आलोकवृत्ति, आलोक वृष्टि का अर्थ है ओले पड़ना। रौद्र, भयंकर। खाक, धूल। दिल दहलाना, बहुत डर लगना। दोष, अपराध, कुकर्म, बुरा कर्म। ज्वलनशील, जलने में तेज। प्राकृतिक, प्राकृतिक से उत्पन्न। विवाद, मतभेद, कहा सुनी। आगे देखते हैं कला। कलह का अर्थ है झगड़ा, संतुलन, बराबर। अतिवृष्टि, अधिक वर्षा। बावंडर, आंधी तूफान। तत्पर, तैयार। जिला, प्रदेश। दायित्व, जिम्मेदारी। व्यवस्था, प्रबंध करना। त्वरित, तीव्र गति वाला। सहिष्णु, सहनशील। संगठन, एकत्रित करना। तो इस प्रकार हम पाठ में दिए गए कठिन शब्दार्थ समझ चुके हैं। तो अब हम पाठ अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और आपदाएं कैसी कैसी आती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आपदाएं कैसी कैसी आती है। इस धरती पर रहने वाले कोई भी प्राणी कुछ कष्ट में नहीं रहना चाहता, यानी कि इस धरती में जो भी प्राणी है वह कष्ट के साथ नहीं रहना चाहता है। फिर मनुष्य तो सबसे समझदार तथा ताकतवर है, वह भला कष्ट में क्यों रहना चाहेगा। हमारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो ऐसा सोचना स्वाभाविक ही है, यानी कि सब चाहते हैं कि अपना अपना जो भी जीवन है वह हमेशा सुखपूर्वक ही बिताए। लेकिन संसार का चक्र कुछ इस प्रकार है कि अनचाहे अनेक आपदाएं हमारा दरवाज़ा खटखटाती है। कई बार तो विनाश का नाच होने लगता है। तो आइए जरा विचारें कि ये आपदाएं किस किस प्रकार की होती है। ये आपदाएं किस प्रकार की होती है, क्या हम इन्हें टालने या इनसे बचने का उपाय ढूंढ सकते हैं। वैसे भी किसी ने कहा है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अर्थात सच्चे दिल से करने या कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। कुछ आपदाएं प्राकृतिक है, प्राकृतिक समय समय पर कुछ ना कुछ खिलवाड़ करती रहती है।
हमारे शरीर में कभी पेट गुड़गुड़ाने लगता है, कभी फूल जाता है, कभी पीड़ा होने लगता है, कभी हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सच्चे दिल से करने का कठिन से कठिन काम, यानी कि हम सच्चे मन से कोई भी कार्य को करेंगे तो वो आसानी हो जाएगी, क्यों ना वो कठिन कार्य हो। कुछ आपदाएं प्राकृतिक होती है, प्रकृति समय समय पर कुछ ना कुछ खिलवाड़ करती है। तो हम जानते हैं कि अभी प्राकृतिक का खिलवाड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए, जानकारी लेने के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो जिससे हमारे साथ में अब देखा जाता है कि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो विभिन्न प्रकार से बढ़ती ही जा रही है। प्राकृतिक समय समय पर कुछ ना कुछ खिलवाड़ करती ही जा रही है, क्योंकि उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हमारे शरीर में कभी पेट गुड़गुड़ाने लगता है, कभी फूल जाता है, कभी पीड़ा होने लगता है, यानी कि हमारे पेट के अंदर में बहुत सारे तकलीफ़ें होती हैं। कभी बहुत सारा दर्द होता है, गैस होता है, तो फूल भी जाता है पेट, कभी आवाज़ करने लगता है, गुड़गुड़ाने लगता है, कभी हमारे हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं, और कभी नेत्र दुखने लगते हैं। इसी तरह भूमि भी दिन रात अपने पेट की अग्नि से तपती रहती है, जिसके कारण भूकंप आना निश्चय हो जाता है। कभी हवा या गर्मी के दबाव से लंबे चौड़े भूभाग इधर से उधर खिसकने रहते हैं। बस जहाँ संतुलन बिगड़ा और तनाव से हिल बैठा, उस पर रहने वालों पर क्या बीतेगी, इसकी उसे क्या चिंता। कई बार तो शहर के शहर अपने भीतर समा लेती है। हम उसकी इस अनचाही हलचल को भूकंप या भूचल कहते हैं। समय समय पर देश के कई इलाकों में ऐसा हुआ है। इसी प्रकार अतिवृष्टि और अलोकवृष्टि भी प्रकृति के खिलवाड़ हैं। मीलों फैली खेती, बस्तियां तथा जंगल भूमि समाधि ले लेते हैं। वर्षा की मोटी मोटी बूंदें तथा ओले फसलों की पूरी तरह से तबाह कर देती है। कभी प्रकृति का मन आया तो वर्षा तथा एक बूंद पानी की ना टपके, फिर चाहे मनुष्य और अन्य जीव जंतु भूखे ही मरे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्रकार से आती हैं। भूकंप होती है, चक्रवात रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों को तहस महस कर देती है। तो हम उदाहरण के लिए हम जानते हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल है जो तूफान आया था, ये जो हमेशा आते रहते हैं तूफान, जिसके कारण बहुत सारी हानियाँ हुई। और जो आज देखते हैं कि आकाशीय बिजली अभी होती है, जिसके कारण बिजली के गिरने से भी बहुत सारे हमारे जो प्राकृतिक जो घर है और जो भी हमारे प्राकृतिक वातावरण में जो भी है पेड़ पौधे हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो आकाशीय जो बिजली है उससे भी उत्पन्न होने वाली बिजली से भी सब कुछ तहस नहस हो जाता है। भू संकलन के बारे में हम प्रस्तुत वीडियो को देखकर समझेंगे कि भू संकलन भी एक प्रकार का आपदाएं हैं, जो अधिकतर पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाता है। जब पहाड़ी क्षेत्रों में हम जाते हैं तो भू संकलन यानी कि जो मिट्टी है उसके गिरने की आशंका रहती है, और यह गिर कर सभी जगह को, यानी कि जो रास्ते हैं सबको नष्ट कर देती है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। समुद्र लहरों की बहुत लंबी तथा ऊंची श्रृंखला सुनामी कहलाती है। तो इसका उदाहरण भी, सच्चा उदाहरण भी है, जो सुनामी बहुत से क्षेत्रों में, यानी कि समुद्री क्षेत्रों में जो आया था, जिसकी ऊंची लहर थी, जो समुद्र तल से बहुत लंबी ऊंची थी। पानी के नीचे भूकंप, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी के फटने से यह सुनामी आता है। सुनामी लहरें बहुत ऊंची होती है तथा यह 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जिसे सुनामी कहते हैं। बाद के प्रभाव तथा राहत से
जो बाढ़ आती है उसके प्रभाव तथा राहत से आकाशीय बिजली के से भूस्खलन, सुनामी, ये सभी क्या है, आपदाएं हैं। ये सभी अलग अलग प्रकार की आपदाएं होती है। जो समुद्र की बादल के प्रभाव रहता है, यानी कि बाद के प्रभाव जो बादल के फटने से भी होता है, जिसे आपदाएं कहा जाता है। जो समुद्र में जो लहरें ऊंची ऊंची उड़ान देती है, उससे जो आपदाएं होती है, भूकंप जो आता है, वे भी क्या है, आपदाएं हैं। विभिन्न प्रकार की आपदाएं हैं। तो इस प्रकार हम आज इतना ही पढ़कर समझेंगे और दूसरी क्लास में हम अच्छी तरह से आपदाएं के बारे में जानेंगे। तो आज हम पढ़कर समझ चुके हैं कि आपदाएं अलग अलग प्रकार से है। आपदाएं अलग अलग हैं। भूकंप का आना, फिर चक्रवात का आना और समुद्री लहर का उठना, ये सभी क्या है, आपदाएं हैं। जब पृथ्वी के नीचे के अचानक परिवर्तन होता है तो उसे पृथ्वी की पपड़ी हिल जाती है, जिसके कारण भूकंप आता है। जब अधिक तथा तेज वर्षा होती है तो नदियों में आवश्यकता से अधिक पानी हो जाता है तथा वह बाहर आ जाता है, जिससे आसपास का क्षेत्र डूब जाता है। और सूखा तब पाया जाता है जब बहुत कम वर्षा हो या बिल्कुल भी वर्षा ना हो। सूखे के बाद अनाज तथा पानी कम हो जाता है। तेज चक्र हवाओं का बहुत अधिक वेग से चलना चक्रवात कहलाता है। चक्रवात रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को तहस नहस कर देता है। चक्रवात विशेष समुद्र के किनारे वाले भागों में आता है। बिजली तब कड़कती है जब आकाश में काले बादल घिर जाते हैं। जब बिजली गिरती है तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। जब ऊंची पहाड़ों से घाटी में बड़ी मात्रा में मिट्टी तथा चट्टानें गिरती है तो यह भूस्खलन कहलाता है। पानी के नीचे भूकंप, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी के फटने के कारण उत्पन्न होने वाली समुद्र लहरों की श्रृंखला सुनामी कहलाता है। श्रृंखला सुनामी कहलाता है। तो इस प्रकार हम आपदाएं के बारे में जानकारी ले चुके हैं। हम संक्षिप्त में आज हम आपदाएं के बारे में पढ़कर समझे हैं। अब दूसरी क्लास में हम विस्तार से आपदाएं के बारे में पढ़कर समझेंगे। तब तक अब आप भी अपने पाठ्य पुस्तक एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी।